अस्सलाम वालेकुम बाजी। जी वो बादशाह को शदीद बुखार है। ये तुमने क्यों फोन उठाया? अच्छा, तो इतना बुखार है कि फोन भी अपना खुद नहीं उठा सकता। जी ऐसा ही है दादी, पर आप फिक्र मत कीजिए, मैं हूं उनके साथ। दोस्तों, इस तरीके की ड्रामा एक्सप्लेनेशन वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप लोगों को बादशाह विज़ गुलाम ड्रामा कैसा लगता है और आप लोगों को कौन सा ड्रामा ज़्यादा पसंद है वो भी कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि अगली वीडियो उस पर बनाई जाए। और आप लोगों को एक्सप्लेनेशन वीडियोज़ कैसी लगती है ये भी कमेंट में बताएँ। तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जल्दी से कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। बादशाह वो जो सुनहरी से तुम्हारा इलाज नहीं करवा सकती। गोल्ड मेडलिस्ट कोई छोटी बात नहीं है, टॉपर है। जी हमें इजाजत जा सकते हैं? हाँ, तुम लोग जाओ। बस तो दुआ करके रब हमसे राजी हो जाए। सुन, दिल खराब नहीं करते, दिन की रोटी खाते हैं ना, उनकी बातें सुन लेते हैं। बादशाह और गुलाम बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, लेकिन सवाल ये है कि दोस्तों, बादशाह और गुलाम की एपिसोड 7 आ चुकी है और अगर आप लोगों ने ये वाली एपिसोड अभी तक नहीं देखी तो जल्दी से जाके देख ले, यूट्यूब पे अवेलेबल है। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दो ऐसी मजीद बादशाह और स्टोरीज गुलाम की दोस्ती आम दोस्ती नहीं होती। इस दोस्ती के पीछे एक ऐसा राज छुपा होता है जिसे सिर्फ बादशाह के वालिद जहांदार और गुलाम की मां जानती होती हैं। बादशाह की मां इस दोस्ती में जहर इसलिए घोलना चाहती है क्योंकि वो अपने बेटे की शादी अपनी भांजी से करवाना चाहती है और पूरी जायदाद पर कब्जा करना उसका असल मकसद होता है। इसी मकसद के लिए वो एक खामोश मगर खतरनाक खेल शुरू कर देती है। वो धीरे धीरे बादशाह के दिल में गुलाम के खिलाफ शक डालती रहती है। वो कहती है, गुलाम तुम्हारा दोस्त नहीं, जिस लड़की से तुम मोहब्बत करते हो उसका गुलाम से कोई ना कोई रिश्ता जरूर है, वो तुमसे गद्दारी कर रहा है। शुरू में बादशाह इन बातों पर यकीन नहीं करता, दोस्ती अभी जिंदा होती है, एतबार अभी टूटा नहीं होता। लेकिन इसी दौरान एक और कहानी जन्म लेने लगती है। सुंदरी गुलाम के करीब आने लगती है, वो उससे मिलने आती है, फिर दोबारा और फिर दोबारा। ये मुलाकातें सब कुछ बदल देती हैं। बादशाह की माँ की नज़र सुंदरी पर पड़ जाती है, वो उसका पीछा करवाती है और जब उसे पता चलता है कि सुंदरी गुलाम से मिलती है तो शक यकीन में बदल जाता है। अब बादशाह को अपनी माँ की हर बात सच लगने लगती है। गुस्सा आंखों पर पर्दा डाल देता है। वो सुंदरी को कैद कर लेता है और जो गुलाम कभी दोस्त होता था उसे दुश्मन समझकर कैद कर दिया जाता है। यही वो लम्हा होता है जहां कहानी का रुख बदल जाता है। यही वो वक्त होता है जब राज धीरे धीरे सांस लेने लगते हैं। गुलाम की माँ, जो सालों से हवेली के एक कोने में खामोश बैठी रहती है, जब उसे पता चलता है कि बादशाह ने उसके बेटे को कैद कर रखा है तो वो खामोश नहीं रह पाती। वो अपने शौहर जहांदार के सामने खड़ी होती है और कहती है, मैं आपकी बीवी हूँ और गुलाम भी आप ही का बेटा है। अब ये राज और छुपा नहीं रह सकता। वो इल्तिजा करती है कि सच सामने लाया जाए ताकि बादशाह जुल्म ना करे और गुलाम को भी आज़ादी के साथ जीने का हक मिल सके। मगर सवाल ये होता है कि ये राज वक्त पर खुलता है या फिर बहुत देर हो चुकी होती है। जैसे ही बादशाह को ये सच पता चलता है कि गुलाम उसी के वालिद का बेटा है, उसी लम्हे उसके हाथों से सारे हथियार गिर जाते हैं। आंखों में गुरूर नहीं, सिर्फ पछतावा होता है। वो खुद से पूछता है कि मैं अपने ही भाई के साथ ये सब कैसे करता रहा। मगर इसी वक्त बादशाह की माँ फिर जहर घोलती है। वो कहती है, अगर गुलाम रास्ते से हट गया तो तुम अकेले पूरी जायदाद के मालिक बन जाओगे, अकेला राज करोगे, अकेला हुक्म चलाओगे। लेकिन इस दफा बादशाह बहकता नहीं। वो गुलाम को अपने सामने बुलाता है, उसके सामने सर झुका देता है
और कहता है, अगर मुझे पहले पता होता कि हम एक ही बाप के बेटे हैं तो मैं कभी तुम पर यह जुल्म नहीं करता। वो सिर्फ माफी नहीं मांगता बल्कि कुर्बानी देने को भी तैयार हो जाता है। वो कहता है, अगर सुंदरी तुम्हारे साथ खुश है तो मुझे कोई एतराज नहीं, तुम्हारी खातिर मैं उसे छोड़ने को भी तैयार हूं। फिर बादशाह अपने वालिद जहानदार की तरफ देखता है और वो सवाल करता है जो बरसों से दबा हुआ होता है, आखिर आपने ये राज इतने अरसे तक छुपाया क्यों? जहानदार की खामोशी टूट जाती है। वो कबूल करता है कि गुलाम की मां से उसे सच्ची मोहब्बत थी, मगर हालात ने उसे किसी और से शादी पर मजबूर कर दिया। अगर ये सच उस वक्त सामने आ जाता तो इज्जत, ताकत और नाम सब मिट्टी में मिल जाते। इसी डर ने इस राज को बरसों जिंदा रखा, यहां तक कि आज सब कुछ बेनकाब हो गया। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसी पल बादशाह की मां खामोशी से एक और खेल खेल चुकी होती है, ऐसा खेल जिसका सिर्फ एक मकसद होता है, गुलाम को हमेशा के लिए रास्ते से हटाना। अब सच सामने आ चुका है, मगर अंजाम अभी बाकी है, क्योंकि जब साजिश मां की हो तो खून के रिश्ते भी इम्तिहान में पड़ जाते हैं। और दोस्तों, अगर आपको बादशाह और गुलाम की ये कहानी पसंद आ रही है, अगर आपको ये राज, ये साजिशें और ये इमोशंस दिल को लग रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबा दें। मगर सवाल ये होता है कि ये राज वक्त पर खुलता है या फिर बहुत देर हो चुकी होती है। जैसे ही बादशाह को ये सच पता चलता है कि गुलाम उसी के वालिद का बेटा है, उसी लम्हे उसके हाथों से सारे हथियार गिर जाते हैं। आंखों में गुरूर नहीं, सिर्फ पछतावा होता है। वो खुद से पूछता है कि मैं अपने ही भाई के साथ ये सब कैसे करता रहा। मगर इसी वक्त बादशाह की मां फिर जहर घोलती है। वो कहती है, अगर गुलाम रास्ते से हट गया तो तुम अकेले पूरी जायदाद के मालिक बन जाओगे, अकेला राज करोगे, अकेला हुक्म चलाओगे। लेकिन इस दफा बादशाह बहकता नहीं। वो गुलाम को अपने सामने बुलाता है, उसके सामने सर झुका देता है और कहता है, दोस्तों, अगर आप भी इस तरीके की एक्सप्लेनेशन वीडियोस आगे चल के देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, प्यारा सा कमेंट कर दें और अपनी राय लाजमी दें कि ये ड्रामा कैसा बना है और आप लोगों को कौन सा ड्रामा पसंद है, ये लाजमी से कमेंट में बताएं। और अगला एक्सप्लेनेशन वीडियो किस टॉपिक पे होना चाहिए ये भी कमेंट सेक्शन में लाजमी से बताएं। अगर मुझे पहले पता होता कि हम एक ही बाप के बेटे हैं तो मैं कभी तुम पर यह जुल्म नहीं करता। वो सिर्फ माफी नहीं मांगता बल्कि कुर्बानी देने को भी तैयार हो जाता है। वो कहता है, अगर सुंदरी तुम्हारे साथ खुश है तो मुझे कोई एतराज नहीं, तुम्हारी खातिर मैं उसे छोड़ने को भी तैयार हूं। फिर बादशाह अपने वालिद जहानदार की तरफ देखता है और वो सवाल करता है जो बरसों से दबा हुआ होता है, आखिर आपने ये राज इतने अरसे तक छुपाया क्यों? जहानदार की खामोशी टूट जाती है। वो कबूल करता है कि गुलाम की मां से उसे सच्ची मोहब्बत थी, मगर हालात ने उसे किसी और से शादी पर मजबूर कर दिया। अगर ये सच उस वक्त सामने आ जाता तो इज्जत, ताकत और नाम सब मिट्टी में मिल जाते। इसी डर ने इस राज को बरसों जिंदा रखा, यहां तक कि आज सब कुछ बेनकाब हो गया। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसी पल बादशाह की मां खामोशी से एक और खेल खेल चुकी होती है, ऐसा खेल जिसका सिर्फ एक मकसद होता है, गुलाम को हमेशा के लिए रास्ते से हटाना। अब सच सामने आ चुका है, मगर अंजाम अभी बाकी है, क्योंकि जब साजिश मां की हो तो खून के रिश्ते भी इम्तिहान में पड़ जाते हैं। और दोस्तों, अगर आपको बादशाह और गुलाम की ये कहानी पसंद आ रही है, अगर आपको ये राज तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने लाजमी से बताना है और आप लोगों को बादशाह गुलाम ड्रामा कैसा लगा आप लोगों ने ये भी कमेंट सेक्शन में लाजमी से बताना है। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिए और आपको कौन सा ड्रामा पसंद है वो भी कमेंट सेक्शन में बताइए और नेक्स्ट वीडियो कौन से ड्रामे पे बनाना चाहिए वो भी कमेंट सेक्शन में लाजमी से बताइए और अपने फैमिली फ्रेंड्स और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा।